गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, स्वस्थ है, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। चलिए, आखिर आपका रिक्वेस्ट आ ही गया कि सर डबल कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर कैसे होगा सर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, शुभ काम में देर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चे, आप लोग कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और फटाफट बढ़िए मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए। बिल्कुल नहीं सर जी, ओके। तो सर आप यहाँ पर क्वेश्चन तो लीजिए सर सबसे पहले, बिल्कुल हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है नोमेनक्लेचर का, तो सबसे पहले आप जाके उसको देखिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाइए और जाकर के पहले उसको देखिए, अगर नहीं देखे हैं तब। और यदि आप उसको देखे हैं, आपको नियम अगर आते हैं तो आप देखिए, कंटिन्यू कीजिए। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट लेते हैं, देखिएगा। प्लेटिनम NH3 का होल 4, इसके बाद लेंगे प्लेटिनम Cl का होल 4। ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, ये आपका हो गया सेकेंड टर्म, ओके। यानी कि ये आपका हो गया पहला कॉम्प्लेक्स और ये आपका हो गया दूसरा कॉम्प्लेक्स। सेकेंड क्वेश्चन, प्लेटिनम Py का होल 4, ये आपका Py है ना। यहां पर सर Py का मतलब क्या है सर? Py का मतलब होता है पायरिडीन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है Py, क्लियर। और इसका चार्ज होता है 0। खैर इसका हम बात करेंगे। सर पहले आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट सर, ओके। प्लेटिनम Cl4, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन प्लेटिनम, इसके बाद आगे चलते हैं Cl2 NH3 का होल 4, इसके बाद लेते हैं प्लेटिनम Cl4, ठीक है। थोड़ा आप चेंज करते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। हाँ, ध्यान ये रहे, यहाँ पर हम ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जितना भी नोमेनक्लेचर आएगा डबल कॉम्प्लेक्स का, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका होगा क्लियर। ओके। लेते हैं कोबाल्ट Cl2 NH3 का होल 4 और इसका हम करते हैं होल थ्रेस, ओके। इसके बाद यहाँ पर लेते हैं क्रोमियम और यहाँ पर चलिए हम लेते हैं Cn का होल 6। ये एक क्वेश्चन और लेते हैं लास्ट, इतना काफ़ी है। एक और लेते हैं क्रोमियम और यहाँ पर लेते हैं NCS। ये NCS क्या होता है सर? ओके, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में है, इसलिए यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोथायोसाइनेटो लिगेंड्स के रूप में। याद कीजिए इसको, इसको हम बता चुके हैं, याद कीजिए। और इसका चार्ज होता है -1, क्लियर। चलिए खैर इसका हम बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर लेंगे NH3 का होल 5, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ZnCl4। ये इतना क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आगे, लेकिन यहाँ पर सर जी सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, ध्यान ये रखिएगा। रिमेंबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ यहाँ पर टर्म्स है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। पहला चीज ये ध्यान देना आपको, जैसे यहाँ पर लेंगे प्लेटिनम NH3 का होल 4, प्लेटिनम Cl4। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पहला कॉम्प्लेक्स होगा तो हमेशा इसमें पॉजिटिव होगा और इसमें नेगेटिव। किसी का भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जितना भी क्वेश्चंस है, पहला कॉम्प्लेक्स आपका हमेशा पॉजिटिव होगा और ये आपका नेगेटिव होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव होता है, और इसी का आंसर आपको देख करके नहीं मिलेगा, इसीलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकल पाता है। यहाँ पर मेन मुद्दा होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है। देखिए नोमेनक्लेचर करना बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब बारी आता है ऑक्सीडेशन नंबर की तो बच्चे अक्सर यही नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। बच्चे कभी कभी क्या सोचते हैं वो समझिए। सोचते ये हैं कि देखिए सर ये प्लैटिनम है, यहाँ पर देखिए वही चीज़ है सर, तो इसको मान लेंगे 2x, और यहाँ पर देखिए NH3 है, प्लस 0 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होगा फिर भी 0। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्लस
ये तो आ गया इसके साथ में एक्स के रूप में। नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ पर। -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर जी? -4 लिखते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर डबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर है, इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा टर्म आपका क्या है? न्यूट्रल, यानी कि इज इक्वल टू में 0। इसका मतलब सर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। और ये आपका चार्ज के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं +2। हालांकि फिलहाल आप यहाँ पर लिखेंगे केवल 2। क्लियर? अब समझिए, यहाँ पर अभी आपको हम समझा दिए कि आपका पॉजिटिव या आपका नेगेटिव। इसका मतलब सर यहाँ पर ये हो जाएगा -2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका +2। और सर ये निकला है प्लेटिनम का, इसका मतलब सर इसका 2 हो जाएगा और इसका भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है फिलहाल। ठीक है, नोमेनक्लेचर आपका गलती यहाँ पर नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा गलती। लेकिन इसका निकालिए, सेम है, देखिए प्लेटिनम प्लेटिनम, सॉल्व कीजिएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसमें देखिए, इसमें आपका सही हो जाएगा फिर, यानी कि ये 2 क्वेश्चन आप इस रूल से अगर बनाएंगे तो आपका सही हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट आपका गलत हो जाएगा। अब सवाल यही उठता है सर कि बताइए कब सही होगा और कब गलत होगा सर? यही सवाल उठेगा। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा सर जी, यहाँ पर जो हम बोलना चाह रहे हैं, देखिएगा, अगर यदि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है, देखिए यहाँ पर प्लेटिनम है, यहाँ पर भी देखिए प्लेटिनम है। दूसरी बात सर जी, कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर आप फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है सर जी? कितना बताइए? 10, 12, 11? नहीं, 4 है सर जी। कितना है सर जी? 4 है। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी है 4। ठीक है, देखिए लिगैंड से कोई मतलब नहीं है, मत सोचना कि नहीं सर यहाँ पर NH3 यहाँ पर Cl है, उससे फर्क नहीं पड़ता है मेरे बच्चे। देखिए यहाँ पर क्या है? 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहाँ पर भी आपका 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर ऐसा स्थिति होगा उस टाइम पे आप x मान करके बनाइए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर? कभी भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर यदि ऐसा होगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा प्लेटिनम है, देखिए ये आपका मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए Cl कितना है? 2 है, और यहाँ पर देखिए Mn कितना है? 4 है। इसका मतलब सर यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 4 है, डिफरेंट हो गया। उस टाइम पे ये रूल आपका काम नहीं करेगा, यानी कि जो आप ऐसे अभी सॉल्व जो किए ना, वो आपका काम नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। फिर बच्चे सोचते क्या है कि नहीं सर, हम लगाते हैं दूसरा दिमाग। सोचते ये हैं कि सर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का हम निकाल लेंगे, यानी कि इसको हम मान लेंगे x, और यहाँ पर इसको पुट अप कर देंगे 0, मतलब कि ये पूरे में हो गया 0। कभी कभी दिमाग लगाते हैं बच्चे, ऐसे ही सोचते हैं कि अच्छा चलिए इसका नहीं तो इसका पहले निकाल लेते हैं। सोचते हैं कि नहीं इसको मान लेंगे x, यहाँ पर देखिए -4 इज इक्वल टू कर देंगे 0। आप हमको एक बात बताइए, आपको कैसे मालूम कि यहाँ पर 0 चार्ज है? मतलब इस कॉम्प्लेक्स में 0 चार्ज है, आपको कैसे मालूम? बताइए, नहीं मालूम ना सर जी। इसीलिए देखिए केवल पता चलता है कि नहीं इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव, लेकिन कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव ये हमको मालूम नहीं चलता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बना नहीं सकते। तो चलिए, हम आए हैं वही चीज़ बताने के लिए। चलिए अब समझिएगा जो हम बताने वाले हैं। तो सर सवाल यही उठता है कि खैर जो भी है सर उसको छोड़िए, अब हमको बताइए कि कैसे होगा नोमेनक्लेचर सर, जो कभी भी गलत नहीं होगा सर, चाहे कितनों बड़ा होगा नोमेनक्लेचर। यहाँ से रांची हजारीबाग चल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कितनों बड़ा रहेगा नोमेनक्लेचर, या फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसी का हम करेंगे नोमेनक्लेचर, तो कितनों बड़ा रहेगा, हम कैसे करेंगे कि वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अभी वो सोचता होगा एक दो को कि सर ये रांची से आप बोल रहे हैं हजारीबाग। ठीक है, देखिए ये रहेगा तो कोई एक कॉम्प्लेक्स रहेगा, दोनों कॉम्प्लेक्स इतना लंबा चौड़ा नहीं रहेगा। क्लियर? हाँ, समझिएगा इस बात को। कोई एक कॉम्प्लेक्स बहुत छोटा रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये आपका छोटा है, फिर आगे देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्लियर? तो आपको फोकस करना है ज़्यादातर छोटे वाले पे, छोटे वाले पे। ठीक है, हाँ खैर सर आगे बताइए सर। ओके, अब यहाँ पर देखिए अभी जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं उस पर फोकस कीजिएगा। हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, हटेगा, चलिए हट जाएगा।
इसको हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर। क्लियर? उम्मीद करते हैं दिखता होगा। चलिए दिख रहा है, देखिए यहाँ पर सर जी, यहाँ पर लीजिएगा आप कोऑर्डिनेशन नंबर। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि आपको फोकस करना है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर ज़्यादातर। देखिए आप क्या करेंगे समझिएगा, इसके बगल में देखिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना 4 है ना। तो आप ये देखिएगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप ये देखिए कि यहाँ पर चार्ज कितना है। मतलब सर एक बात पक्का हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर देख करके हमको चार्ज को मालूम करना है, लेकिन ये मालूम वैसे नहीं होगा, आपको याद रखना पड़ेगा जो हम यहाँ पर भी देंगे लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप क्या कीजिए कि खुद से, जैसे इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y, ठीक है, और किसी एक का निकालिए। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे ये PT प्लस CL कितना है सर जी, 4 है, इज इक्वल टू y। अब इसका आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका 2 होता है, तो लिखिएगा 2 प्लस -1 इंटू 4 इज इक्वल टू y। सॉल्व कीजिएगा, y इक्वल टू कितना निकलेगा, -2। तो यहाँ पर यदि आपका -2 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा कुछ रहेगा तो हमको कैसे मालूम चलेगा सर कि यहाँ पर +2 होगा कि कभी +3 होगा, कैसे मालूम चलेगा? याद रखना काफ़ी दिक्कत होता है, ठीक है, ये आपका याद रखने वाला चीज़ है। इसीलिए इससे भी बढ़िया आपका ट्रिक अभी हम देने वाले हैं, बात समझिएगा सर जी। ओके, तो सर जी क्या आपके पास बढ़िया ट्रिक है, आप हमको बताइए। ओके, तो हम हैं रेडी उसके लिए। ध्यान से देखिएगा सर जी, ध्यान से। दो आँख है ना सर जी, भगवान आपको 2 आँख दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा का पूरा देखते होंगे ध्यान से। अगर नहीं देखेंगे तो पक्का पाप लिखिएगा, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं सर जी। हाँ, जो स्टूडेंट नहीं है उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ओके सर जी, चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 होगा ना सर जी, 2, ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम का, ठीक है, जो भी होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक, वो AG के लिए +1 होगा। कितना होगा, +1 होगा। ये याद रखिएगा आप लोग, आपको यही लेना है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर यहाँ पर सॉरी ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पर जो भी होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, अगर यहाँ पर 2 होगा तो आपको हमेशा लेना है AG अगर रहेगा तो +1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसा यहाँ पर लिस्ट है उसके आधार पर आप चलिएगा। इसके बाद अगर 3 है कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये जनरली होता है Hg2+ का। मतलब कि सर यहाँ पर जब 3 होगा ये कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि CN नंबर, उस टाइम पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, Hg में 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट मान के चलेंगे। ऐसे 4 के लिए देखिए, 4 के लिए हम लेते हैं यहाँ पर निकेल, जिसमें 2+ आपको लेके चलना है। अगर रहेगा कॉपर तो 2+, अगर रहेगा Zn तो 2+, अगर रहेगा प्लेटिनम तो 2+, अगर रहेगा प्लेडियम तो 2+, ठीक है। एक और लेते हैं लास्ट, अगर यदि आपका रहेगा यही Hg, क्या सर जी, Hg, तो इसमें भी 2+ आता है जब रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तब। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद अगर 5 अगर रहेगा तब सर, 5 रहेगा तब बताइए। 5 जब रहेगा, ठीक है, तो उसमें आएगा हमेशा आयरन, और इसमें 0 लेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, दिख रहा है ना? चलिए यहाँ तक दिख रहा है, इसके बाद लगता है नहीं दिखेगा। हम लिखते हैं इधर साइड में, यहाँ पे इधर। अगर 6 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उस टाइम पे क्या होगा सर, देखिएगा यहाँ पर आपका आएगा जैसे Fe2+, मतलब 6 अगर होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, उस टाइम पे आपको लेना है ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe के लिए 2+। हाँ, कभी कभी आप ये भी ले सकते हैं Fe3+, बट जनरली आपको इसको लेना है Fe2+ का। क्लियर, नेक्स्ट Cr3+ ले सकते हैं, कोबाल्ट 3+, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए इतना काफ़ी है। हाँ, अगर यदि
कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज कीजिए अगर आपके पास 4 है तो उसमें एक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं निकेल, लेकिन इसमें 0 चार्ज आपको लेना है, ऑक्सीजन स्टेट में आपको लेना है 0, लेकिन ये जल्दी आता नहीं है, ठीक है, आप इसको छोड़िए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 भी है, यहाँ पर देखिए 2+ भी है, तो सर हम कौन सा लेंगे पहले? आप लीजिएगा सबसे पहले AC को, ठीक है। इसका हमेशा आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार 0 होता है लेकिन ज़्यादातर आपको लेना है, यही लेना है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए हम फिर से बोल रहे हैं डबल बात, इसलिए हम नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है। आप सिंगल ही इसी को मान के चलिए, इसी में आपका काम चल जाएगा, लेकिन आप ले सकते हैं कभी कभी 0 आप ले सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इधर होगा 0 तो उसके अकॉर्डिंग इधर भी आपका चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बैलेंस होना चाहिए, केवल हो जाएगा। चलिए, तो ये लिस्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए प्लैटिनम के बगल में 4 है कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होगा उस टाइम पे प्लैटिनम में कितना मानना है, तो 2+ चार्ज आपको मान के चलना है, 2+। अब इसका बताइए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -4, मतलब कि सर ये कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में पूरे में कितना हो जाएगा, -2, ऐसे। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, +2, मतलब सर अब हम निकाल सकते हैं इसका, यानी कि x का मान निकाल सकते हैं इसके लिए, ये हो जाएगा +0 इज इक्वल टू पूरे में चार्ज 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज के रूप में है तो लिखेंगे +2, ऐसे सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका भी निकला +2 और इसका भी निकला +2, क्लियर। सिमिलरली देखिए इसका भी वही हो जाएगा, यहाँ पर देखिए सेम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है, -2। अब यहाँ पर आप लोग ये सोचेंगे कि अगर यहाँ पर देखिए -2 है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर निकल जाएगा +2, ऐसा नहीं होता है सर जी, क्लियर। देखिए ध्यान से समझिएगा, हाँ एक बात है, अगर यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर +2 होगा, लेकिन इसका देखिए निकालिए x इक्वल टू का मान, देखिए x -2 लेते हैं, +0 इज इक्वल टू 2। अब बताइए x इक्वल टू कितना निकला, 4 निकला। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो होगा वही चीज़ इसका होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा बात नहीं है, चेंज कर सकता है, इसलिए आप बार बार निकाल के देख लीजिएगा, है ना सर जी, ओके। तो यहाँ पर इसका 4 निकला। सिमिलरली आप चलिए, ठीक है, आपका सारा का सारा नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान ये रहे आपको सबसे पहले निकालना है जो छोटा वाला कॉम्प्लेक्स होगा उसका, ठीक है। आप देखेंगे हमेशा छोटे कॉम्प्लेक्स को, हमेशा ऑटोमेटिक ये सॉल्व हो जाएगा बड़ा वाला, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए, तो खैर अब हम बात करेंगे इसका नोमेनक्लेचर, आप इसको नोट कर लीजिए पूरा कंप्लीट, क्योंकि यही आपका मेन मुद्दा है, यही। अब हम सीधा बात करते हैं नोमेनक्लेचर, चलिए इतना काफ़ी है। तो चलिए करते हैं नोमेनक्लेचर, मेरे साथ चलिए, अब चलिए मेरे साथ, ओके। यहाँ पर याद करो फटाफट, क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन, ठीक है, प्लैटिनम, प्लैटिनम नहीं, 4 है एमीन और ये पॉजिटिव में है तो हम लिखेंगे प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, अभी हम निकाले 2, थोड़ा सा स्पेस दो क्योंकि आपका सेकेंड टर्म है, इसके बाद हम बात करेंगे ये टेट्रा क्या है, क्लोरो। चलिए हम यहाँ पर देखिए नहीं लिख पा रहे हैं, आते हैं नीचे, क्लोरो। ध्यान ये रखिएगा ये आपका एक वर्ड में है, एक वर्ड में, ये आपको पहले से मालूम है, टेट्रा क्लोरो। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्लेटिनेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव में है इसलिए। ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा कितना निकला है, 2। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके बाद टेट्रा पैरिडीन, क्या सर जी, पैरिडीन। इसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला बताइए,
2, स्पेस दो, लिखिएगा टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट 2। क्लियर? कैसे, ये आपको समझ में आ गया है ना। इसका देखिए 0 होता है, ये हम बता चुके हैं पहले, ठीक है। इसका निकल जाएगा, देखिए सेम ऐसा ही है, -2 यहाँ पर +2, ठीक। आप समझ सकते हैं कैसे। अब यहाँ पर चलते हैं, चलिए लिखते हैं टेट्रा एमीन, क्या 4 है एमीन। इसके बाद डाइक्लोरो, क्या सर जी, डाई क्लोरो। इसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कितना निकला था, 4, कितना 4। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 4। इसके बाद स्पेस दीजिए थोड़ा सा, और फिर चलते हैं आगे। इसका टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकला, 2, खत्म। इसका चलते हैं अब, यहाँ पर देखिए टेट्रा एमीन डाइक्लोरो, इसके बाद कोबाल्ट, क्या सर जी, कोबाल्ट, मेरे साथ बोलते जाइए, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर जरा बताओ, एकदम फटाफट कैलकुलेट करो तो लोग, देखते हैं कौन निकाल पाता है। मेरी तरफ से एक टॉफी रहेगा, बताइए। तब तक हम लिखते हैं आगे हेक्सासाइनो, इसके बाद क्रोमेट, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। कोई निकाले इसका, निकालिए। चलिए साइड में हम बताते हैं। बहुत सारे बच्चे एकदम फटाफट किए होंगे, हो सकता है ये 3 पे ध्यान नहीं दिए होंगे, ध्यान देना है, ओके। देखिएगा जब हम इसका निकालेंगे, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, खोजो 6 के बगल में देखिए यहाँ पर इतने सारे लिस्ट है। क्रोमियम है, देखिए स्टेट कितना है, 3+, इसका मतलब इसमें हो जाएगा 3+, और यहाँ पर -6 पूरा कंप्लीट। इसका मतलब सर 3+ या फिर +3 में अगर -6 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, पूरे में -3। इसका मतलब सर यहाँ पर +3। क्लियर? तो यहाँ पर ये Cr का निकल गया कितना, 3। वो नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है, यहाँ पर रोमन में सिर्फ वही नंबर यहाँ पर हम लिखते हैं रोमन में बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए +3 है। अब निकालिए इसको, मान लेते हैं यहाँ पर x, इसको मान लिए x, -2, ये हो जाएगा 0, तो इसको हम हटाते हैं, हटाइए इसको, = 3। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका होल थ्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो क्या हो जाएगा सर जी, 3x - 6 = 3, यानी कि आपका हो जाएगा x = ओके +3। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपका निकल गया 3। बताइए किसका किसका सही हुआ, कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग। इसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, इसके लिए 3 ही निकला। चलिए एक लास्ट बचा हुआ है, यहाँ पर देखिए, बताइए सर जी पेंटाएमीन, क्या पेंटाएमीन, बताइए इसका आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। इसके बाद इसका बारी क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ध्यान दो कितना 4 है, 4, Zn में 2+, तो 2+ कीजिए, और यहाँ पर ये हो जाएगा -4,
कंप्लीट कीजिएगा तो कितना होगा -2, इसका मतलब पूरे में यहाँ पर +2। अब निकालिए इसका, तो इसको मान लो x, इसका होता है -1, हमने ये किया, इसका हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब x इक्वल टू कितना 3, नहीं x इक्वल टू 3, ये। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसके बाद इसका बारे लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, इसके बाद नहीं हटा कोई बात नहीं, नीचे लिखते हैं, देखिए लिखेंगे जिंकेट, जिंकेट ऑक्सीडेशन नंबर 2। क्या, चलिए ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सर जी, उम्मीद करते हैं ये आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार प्रेम से बोलो सरस्वती माँ की जय, है ना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।